कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में आता है। इतना डीप टॉपिक है। जब फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आता है। लेकिन जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब लोग सोचते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। लेकिन उस फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काउंट होता है। तो ये होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? पहले तो ये 3 शब्दों से बना है, कैश, फ्लो और स्टेटमेंट। ना जो कैश की बात हो रही है, पहला कैश, इट इज मनी विच इंक्लूड्स कॉइन्स। ठीक है, तुम्हारे पास जो कैश और कॉइन्स है। बैंक बैलेंस, मैं ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? बैंक बैलेंस की। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो तुम बेच देते हो, बोलते ना, लगभग तुरंत ही बिक जाता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज काउंट नहीं होता क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंट की बात नहीं होता है। तो पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश क्या आएगा? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कितने चीज आएंगे? 3 चीज आएंगे। फ्लो, फ्लो मीन्स चेंज। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। तुम्हारा भी 12th चल रहा है, सो इफ आई कैन से 10 और 11th के मार्कशीट में जो बदलाव आया, बदलाव दो प्रकार से आया होगा हर सब्जेक्ट का। एक तो घटा होगा या बढ़ा होगा। हम 11th और 12th का भी ले सकते हैं। 11th का इंग्लिश और 12th का इंग्लिश, जो रिजल्ट लेट अस एज्यूम आ गया, या तो बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा। 3 पॉसिबिलिटी है। देन अकाउंट्स, ओसी एसपी को। नाउ मैं चाहता हूं तुम फाइनल अकाउंट्स के बारे में सोचो, बैलेंस शीट के बारे में सोचो। लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। पिछले साल लाख था, इस साल 1.5 लाख है। तो 50,000 बड़ा मतलब पैसा आया होगा ना, या तो प्रॉफिट हुआ रहेगा। बिल्डिंग 2 लाख है, अभी 225 है। व्हाट डज दैट मीन? 25,000 का तुमने बिल्डिंग कुछ बांधा होगा या खरीदा होगा। सो दो बैलेंस शीट के बीच में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया। एक और एग्जांपल, तुम्हारे पास मंथ के शुरुआत में, ऐसा सोचो तुमको अच्छा लगेगा, पापा ने 10,000 तेरे हाथ में दे दिए, जो करना है कर बेटा। हम्म। और तू पहले लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, फिर बुक्स खरीदता है, स्टेशनरी खरीदता है, फिर शुरू करता है पार्टी, मूवीज। एंड में तेरे पास बचा है 1,500। स्टार्टिंग में कितना था? 10,000। एंड में कितना बचा? 1,500। अब पापा बोलते हैं हिसाब दे। तुझे कुछ ओरिजिनल हिसाब, कुछ तो अलग हिसाब भी देगा। सो कैश इनफ्लो में तुझे 10,000 मिला और 1,500, ये दोनों के बीच में कुछ फर्क है। हो सकता है 10,000 में पुराना उधारी 2,000 और दोस्त ने वापस किया होगा, और भी आया होगा, और भी कुछ खर्चा किया होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, 10,000 से 1,500 तक जो पहुंच रहे हैं, तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। पिछले साल का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस था और इस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस है। पिछले साल का सोचो 10,000 था, इस साल का 1,500 है। कुछ कंपनी को पैसा मिला होगा, कुछ गया होगा, सब प्लस माइनस करके आखिर में 1,500 आया। अल्टीमेटली तुम्हारे पास 10,000 पहले था और अभी 1,500 है, तो कुछ प्लस और कुछ माइनस करके 1,500 हुआ रहेगा। सीधा हिसाब है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यही बदलाव की बात करता है कि 8,500 में बदलाव क्या हुआ, कितना आया, कितना गया। और स्टेटमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट जो ये सारा चीज बताता है। क्लियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो कैश में बदलाव हुआ, बदलाव दो प्रकार से होगा, कुछ आएगा और कुछ जाएगा। तो तुम्हारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच का जो गैप है, वो मैच होना चाहिए। जैसे कि तुमको 70% टेंथ में था, सोचो 10th में 90% आता है, सोचो। तो 20% में तुमने कुछ पढ़ाई किया होगा, कुछ टाइम पास किया होगा, सब प्लस माइनस करके 90 आया। डू यू एग्री? इफ में फर्क लूं, तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो बोलते ना, तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड हैज 6 सब्जेक्ट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 भाग है।
ऐसे सोचो 3 रूम किचन का घर है, तुमको हर एक रूम के बारे में बताना पड़ेगा। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किराना शॉप का क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या होगा? किराना बेचना, मेडिकल शॉप का दवाइयां बेचना। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ऑपरेटिंग तुम्हारा बिजनेस क्या है? तुम्हारा हार्डवेयर बिजनेस है तो हार्डवेयर बेचना और उसके पीछे जो खर्चा करना। सिंपल सा है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो तुम्हारा मेन बिजनेस है, उससे जो तुमको मेन का बिल्डर हो, मेन पैसा आता है। फ्लैट्स बेच के, जमीन बेच के जो पैसा आता है, सीमेंट खरीदते हो बनाने के लिए, वो खर्चा होता है। सो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तुम इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करोगे? हो सकता है शेयर्स खरीदो, हो सकता है मशीनरी खरीदो, हो सकता है बिल्डिंग खरीदो। ठीक है, हो सकता है बिल्डिंग बेचो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आएगा जाएगा भी। इन तीनों केस में पैसा आ रहा है। किराना शॉप वाला किराना बेच रहा है तो पैसा आ रहा है। किराना खरीद रहा है, कुछ उसको गऊ सब खरीदना पड़ेगा ना, तो जा रहा है। पगार दे रहा है तो जा रहा है। फिर इन्वेस्टिंग, तुमने बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी बेचा, है सब इधर आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तुमने कर्जा लिया, कर्जा लौटाया, शेयर्स इश्यू किया, शेयर्स लौटाया, तुमने डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट दिया, ये सब एक्टिविटी कहाँ पे आएगा? फाइनेंशियल। इसको और क्लियर मैंने बताया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तुम्हारा मेन एक्टिविटीज है, मेन धंधा। इसमें इनफ्लो कुछ पैसा आएगा, कुछ जाएगा। क्या क्या इनफ्लो है? कैश सेल ऑफ गुड्स, मेन तुम्हारा किराना शॉप का है। डेटर्स ने पैसा दिया, कमीशन मिला, रॉयल्टी मिला, दूसरा कुछ रेवेन्यू रिसीट्स मिला। गोनी बेचते हैं ना वो लोग, गोनी, कार्डबोर्ड बॉक्स, ये सब रेवेन्यू रिसीट काउंट होगा। कैश आउटफ्लो क्या क्या होगा? कैश परचेज ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी होगा, पेमेंट ऑफ सैलरी होगा, ठीक है ना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा, वेजेस होगा, इनकम टैक्स होगा गुड्स पे जो कमाई किया। सो ये कैश आउटफ्लो, मतलब ये प्लस है जहां पैसा आ रहा है, ये माइनस जहां पैसा जा रहा है। नो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीधा हिसाब है। तुमने प्रॉपर्टी बेचा, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होगा? कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, मोबाइल फोन, ये सब बेचा या खरीदा। ठीक, खरीदा तो पैसा इधर आएगा, बेचा तो इधर आएगा। शेयर्स बेचा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर शेयर्स तो आपने फाइनेंशियल में बोला था। तुमने इन्वेस्ट किया है, तुमने रिलायंस के शेयर खरीदे, अपने कंपनी के शेयर्स नहीं लाए बाजार में। तुम अपने कंपनी के शेयर्स बाजार में लाते हो तो वो तुम्हारा कैश इनफ्लो होगा। तुमने कोई और कंपनी के शेयर्स बेचे, खरीदे, सब इधर आएगा। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला, यहाँ पैसा जा रहा है। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? इन्वेस्टिंग मतलब 3 रूम है। एक रूम जहाँ किराना शॉप, ऐसा सोचो तुम्हारा मेन धंधा है, पैसा आएगा और पैसा जाएगा। दूसरा कौन सा रूम है? इन्वेस्टमेंट का। तुमने इन्वेस्टमेंट मतलब या इन्वेस्टिंग मतलब सिर्फ बोलते ना सोना चांदी नहीं है, उसमें तो मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब इन्वेस्टमेंट है। बेचा तो पैसा आएगा, खरीदा तो जाएगा। फिर फिनेंसिंग एक्टिविटी, तुम कंपनी के शेयर्स इश्यू करते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तुम लौटाते हो प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है ना, तुमको पैसा आता है, जाता है। तो ये फिनेंसिंग एक्टिविटीज आया समझ में? तो जब हम सम करेंगे तो एक सिंपल सा लॉजिक होगा। 3 भाग होगा, ये तो तुमको पता होना चाहिए। कौन से 3 भाग होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और तीसरा फिनेंसिंग। सम में 3 भाग होगा। हर भाग में कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। प्लस में पैसा आ रहा होगा, माइनस में जा रहा होगा। और अल्टीमेट उद्देश्य है, जैसे मैंने तेरा एग्जांपल लिया था, तेरे पास शुरुआत में 10,000 था, पापा ने दिया, क्लोजिंग बैलेंस 1,500 है, मतलब तूने खर्चा 8,500 किया होगा। डू यू एग्री? तो ये 8,500 तीन एक्टिविटी में से कुछ प्लस कुछ माइनस, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ पैसा आया, कुछ गया, सेम कुछ पैसा आया, कुछ गया। इस प्रकार से ये किया जाता है। ठीक है ना? और ये तीनों 1, 2 एंड 3 का 8,500 आना चाहिए। ठीक है ना? तो 8,500 नेट इंक्रीज 8,500 हुआ, -10,000, तेरे पास कितना बचा?
क्लोजिंग बैलेंस 1500, इस प्रकार से किया जाता है। बट सवाल यह है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने डिक्रीज इन करंट एसेट्स बोला, तुम्हारे पास डेटर्स का, ऐसे सोचो 2 लाख रुपए आना था, अभी 1.5 लाख आना है। व्हाट डज दैट मीन टू यू? तुम्हारा एक किराना शॉप है, तुम्हारे डायरी में लिखा हुआ है 2 लाख पिछले साल, इस साल दिख रहा है 1.5 लाख। 50,000 क्यों कम हुआ? उन लोगों ने पैसा दिया होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन वही सन्ड्री क्रेडिटर्स मुझे 50,000 देना था और अभी सिर्फ 20,000 देना है। 30,000 कम क्यों हुआ? मैंने पे किया होगा। क्रेडिटर्स कम हुआ मतलब मैंने पेमेंट किया होगा, मतलब मेरा कैश गया होगा। तो कैश यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा माइनस, ब्रैकेट मतलब माइनस, और ब्रैकेट के बिना मतलब प्लस। तुमने फिक्स एसेट बेचा तो प्लस पैसा आया, तुमने खरीदा परचेज ऑफ फिक्स एसेट तो माइनस में आएगा क्योंकि कैश गया हो। हर एक ट्रांजेक्शन में कुछ कैश आ रहा है, कुछ कैश जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ऐसे करते करते तुम्हारा ये टैली होना चाहिए। नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तुमने गलती किया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से सम्स शुरू करें।